सीधा आपको पंचकुला लेकर चलते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। पवन, क्या कुछ कहती हैं तस्वीरें? करीब 1 घंटे का समय पूरा हो चुका है मतदान के मद्देनजर। बिल्कुल, आज देश में छठे चरण के लिए लोकसभा है। आज 58 सीटों पर जो है वो वोटिंग हो रही है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर और करनाल विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान जो है वो इस वक्त हो रहा है। और अभी करीब करीब 1 घंटे का समय हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया इस वक्त मैं पंचकुला जिले की बात करूं तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई है और लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अंबाला लोकसभा से जो बीजेपी की उम्मीदवार है मंतो कटारिया, वो वोट डालने के लिए एमडीसी यानी मनसा देवी कॉम्प्लेक्स का जो सेक्टर 4 में सरकारी स्कूल में जो बूथ नंबर 23 है वहां पर वो पहुंची है अपना वोट डालने के लिए। और अभी वोट डालने के लिए जो लाइन लगी हुई है उस लाइन में ही मंतो कटारिया जो है वो मौजूद है। इसके अलावा जो पंचकुला के विधायक हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, वो थोड़ी देर बाद जो है वो सेक्टर 17 के विजय पब्लिक स्कूल में बने मतदान केंद्र में अपना वोट डालेंगे। इस वक्त हम पंचकुला में मौजूद हैं और पंचकुला की यहाँ की तस्वीर जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो मतदाता पहुँच रहे हैं अपना वोट डालने के लिए जो है वो पहुँच रहे हैं। दरअसल गर्मी बहुत ज़्यादा है और तापमान जो है वो दोपहर तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, लिहाजा मतदाता जो है वो सुबह सुबह ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। पहला 1 घंटा है इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद आप मतदाताओं की लंबी लाइन जो है वो देख रहे हैं कि अभी भी मतदाताओं की लाइन जो है वो लगना शुरू हो गई है। ये मतदान केंद्र जो है वो 120 है जो पंचकुला के सेक्टर 17 के एक निजी स्कूल में बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष एवं पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता अपना वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार को लेकर कितने जागरूक हैं, कितने उत्साहित हैं, उसकी ये तस्वीर जो है वो गवाही दे रही है। ये तस्वीर जो है उसको बयां कर रही है कि किस तरीके से मतदाता जो है वो जागरूकता के साथ मतदान केंद्र। आपको भिवानी लेकर चलते हैं। दीपक मुटरेजा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ कहती है तस्वीरें? करीब 1 घंटे का समय पूरा हो चुका है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 1 घंटे का समय बेशक से पूरा हो चुका है भिवानी के अंदर, जिस प्रकार से निवर्तमान सांसद धर्मवीर सिंह जी अपने वोट का प्रयोग, अपने मत का प्रयोग करके चले गए हैं। दूसरी बात आपको एक बता दूं कि सुबह सवेरे ही लोगों में काफी उत्साह जो है भिवानी के अंदर देखने को मिल रहा है। लोग अपने अपने जो है सुबह सुबह ही आकर के वोट का प्रयोग, मत का प्रयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतंत्र का महापर्व है, इस महापर्व को अच्छे से मनाना है, इसलिए सुबह सुबह ही वो लोग जो है वोट डालने के लिए आ गए हैं। हालांकि गर्मी को भी देखते हुए जिस प्रकार से लोगों ने ये कहा है कि आगे जो समय है वो गर्मी का समय है, समय जैसे जैसे बीतेगा गर्मी तेज हो जाएगी, इसको देखते हुए भी उन्होंने जो है अपने मत का प्रयोग जल्दी कर दिया। और सुबह सवेरे जिस प्रकार से लोग जो आ रहे हैं काफी संख्या के अंदर, मैं आपको बात भी करवाऊंगा। भाई साहब, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से आज जो है लोकतंत्र का महापर्व है, आप वोट डालने के लिए आए हैं, कैसा आपको लग रहा है? सर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मैं तो आज का दिन उनका दिन है, लोकतंत्र का दिन है। वोट डाले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं। बिल्कुल, जिस प्रकार से महिलाएं जी के अंदर आप देख रहे होंगे कि महिलाएं भी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हैं। मैम, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार? जी बिल्कुल दीपक, रुख करेंगे एक बार फिर आपका और एक बार पंचकुला लेकर चलते हैं। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकुला से। पवन, 1 घंटा पूरा हो चुका है। कौन कौन से बड़े जो नेता हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और मतदान किस तरह से आगे बढ़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल, आज छठे चरण का जो मतदान है वो इस वक्त पूरे देश भर की 58 सीटों पर जारी है और इसी कड़ी में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर और करनाल विधानसभा के उपचुनाव के लिए वोटिंग जो है वो हो रही है। इस वक्त हम पंचकुला में मौजूद है। अगर हम पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में जो बीजेपी की अंबाला लोकसभा की उम्मीदवार है मंतो कटारिया, उन्होंने मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के सेक्टर 4 के सरकारी स्कूल में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन बिश्नोई अपने परिवार के साथ जो है वो पहुंचे हैं और अपना वोट जो है वो उन्होंने डाला है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर बाद पंचकुला के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो हैं वो वोट डालने के लिए सेक्टर 17 का जो पंचकुला का एक निजी स्कूल है उसमें बने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो अभी
जो वो पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा के उम्मीदवार मनोहर लाल है, उन्होंने वोट डाल दिया है। इसी तरीके से कई जो मंत्री हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां मतदान केंद्र पे उनका वोट है वहां पहुंचकर उन्होंने वोट डाला है। और इसी तरीके से जो जननायक जनता पार्टी के नेता हैं दुष्यंत चौटाला या नैना चौटाला या उनका पूरा परिवार, उन्होंने सिरसा में अपना वोट डाला है। तो लगातार तमाम बड़े नेता जो है वो सुबह सुबह वोट डालने मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। और न केवल उम्मीदवार या फिर उनके परिवार बल्कि आम लोग जो हैं उनकी भी लगातार लंबी लाइन जो है वो सुबह सुबह ही देखने को मिल रही है। क्योंकि सियासी तापमान जिस तरीके से चुनाव प्रचार में लगातार बढ़ता हुआ दिखा है, इसी तरीके से लगातार जो गर्मी है वो भी अपना पूरा एक तरीके से सवाब जो है वो दिखा रही है। लगातार गर्मी जो है वो जोरदार गर्मी पड़ती हुई दिख रही है। तापमान जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ। इसी के चलते लोग जो हैं वो सुबह सुबह ही अपना वोट डालने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 17 के निजी स्कूल के जिस मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं वहां की आप तस्वीरें देखिए। इस मतदान केंद्र के बाहर आप लंबी लाइन जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। ये लंबी लाइन पहले 1 घंटे में ही अगर आप देख रहे हैं तो इसकी वजह यही है कि मतदाता अपने मताधिकार को लेकर जागरूक हैं और अपने वोट का प्रयोग करने को लेकर उत्साहित हैं। इसी के चलते इस तरीके की लंबी लाइन जो है वो आप देख रहे हैं। क्या पुरुष की बात करें, महिलाओं की बात करें, तमाम जो मतदाता हैं वो लगातार लंबी लाइनों में आपको नजर आ रहे हैं। और वजह यही है कि सुबह सुबह के वक्त ही ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना वोट डालने का प्रयास करेंगे। चूँकि बहुत ज़्यादा जो वो तापमान धीरे धीरे अपना जो है वो अपना एक तरीके से जो रौद्र रूप जो लगातार देखने को मिल रहा है वो दिखाएगा। इसी के चलते लोग सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट जो है वो डालते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 17 के एक निजी स्कूल के मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो मतदाता पहुँच रहे हैं और अपने वोट को जो वो कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरा उत्साह जो है वो मतदाताओं में दिख रहा है। लंबी लाइनें जो है वो शुरू के पहले 1 घंटे में ही देखने को मिल रही है। तो इससे यही संकेत है कि जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार को लेकर पूरे तरीके से जागरूक तो हैं ही और साथ ही गर्मी को देखते हुए सुबह सुबह ही मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। जी पवन, हरियाणा का जो वोटर है वो वोकल भी है और उत्साहित भी है और उसका नतीजा हमने देखा था पिछले चुनावों में 70% से भी ज्यादा मतदान हरियाणा में दर्ज किया गया था। इस बार क्या कुछ कहता है, कितनी उम्मीदें चुनाव आयोग की हैं कि मतदान प्रतिशत आगे बढ़े? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हरियाणा के वोटर्स जो हैं वो पूरे तरीके से अपने मताधिकार को लेकर जागरूक तो हैं ही। और हरियाणा राजनीतिक लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा प्रदेश है जो सक्रिय रहता है। यहाँ पर केवल राजनीति से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि आम जो लोग हैं वो भी राजनीति में पूरी दिलचस्पी रखते हैं, पूरी रुचि रखते हैं। और इसका असर जो है वो हमने चुनाव प्रचार के दौरान, कवरेज के दौरान भी देखा है। लोग किस तरीके से आज जो वो उत्साहित नजर आते हैं और ये इसकी तस्वीर अब जो है वो आज मतदान के दौरान भी देखने को मिल रही है। लोग जो है वो अपने मताधिकार को लेकर पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रहे हैं और सुबह सुबह ही लंबी जो है वो लाइनों में मतदान केंद्रों के बाहर जो है वो दिख रही हैं। हरियाणा के वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो हरियाणा जो आज छठे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान कर रहा है, तो इसमें इस बार हरियाणा का जो वोट प्रतिशत है वो 65 से 70% के बीच में रहने की एक उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि बिल्कुल राज्य का जो चुनाव आयोग है उसने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की हैं ताकि जो मतदान प्रतिशत है पिछली बार से ज्यादा रिकॉर्ड किया जाए। और चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, अंबाला आपको लेकर चलते हैं। बीएस गुलियानी हमारे संवाददाता अंबाला से जुड़ गए हमारे साथ। बीएस, क्या कुछ कहती है तस्वीरें, लोगों में कितना उत्साह बना हुआ है मतदान को लेकर और जो गर्मी फैक्टर है वो क्या कुछ असर कर रहा है अभी? जी देखिए, मतदान को लेकर जो मतदाता है वो काफी उत्साहित है। आज सुबह से ही जो बूथ है, मैं इस समय बूथ नंबर 219 पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है लंबी कतारें आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। लंबी कतारें यहाँ पर जो है 219 बूथ नंबर पर लगी हुई है मतदाताओं की। तो एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है इसको लेकर के जो मतदाता है वो लगातार आज सुबह से ही यहाँ लाइनों में खड़े होकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात गर्मी फैक्टर की अगर हम बात करें तो इस समय भी जो गर्मी है काफी है। तो शायद यही वजह है कि मतदाता जल्दी से जल्दी अपना वोट डालकर फ्री होना चाहते हैं।
और इसी वजह से सुबह 7 बजे से ही बूथ पर जो है लंबी कतार देखने को मिल रही है। जी। बीएस, चुनाव आयोग की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं मतदान केंद्रों पर, ताकि जो मतदाता है वो वोटिंग केंद्र पर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा वोट करे, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? जी देखिए, यहाँ पर 2 तरह के जो बूथ बनाए गए हैं निर्वाचन आयोग द्वारा, वो एक पिंक बूथ है और साथ ही जो है वो यूथ बूथ भी यहाँ पर मौजूद है। और जो बूथ है उन पर विशेष तौर पर जो है ठंडी लस्सी का भी जो है आयोजन किया गया है, प्रोग्राम निर्धारित किया गया, ताकि जो मतदाता गर्मी में वोट डालने के लिए आए तो वो उनको ठंडी लस्सी प्रोवाइड की जा सके। तो इसके अलावा जो बूथ है वो अम्बाला में टोटल 260 बूथ बनाए गए हैं, मतदाता आसानी से वहाँ पर पोलिंग कर सके। और जो सुरक्षा के बंदोबस्त है वो पूरी तरह से मजबूत, बिल्कुल तैयारियां पूरी की गई हैं। मैं पंचकुला जाऊं, पवन का रुख करूं, उससे पहले कंट्रोल रूम से जानकारी आई, अम्बाला से क्या जानकारी है? राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा बूथ नंबर 87 पर अपना वोट डालने अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। कार्तिकेय शर्मा ने परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और अब सीधा आपको पंचकुला लेकर चलते हैं, जहां से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, अंबाला की बात करें, बहुत ज्यादा दिलचस्प मुकाबला यहां पर बना हुआ है, बंतो कटारिया, वरुण मुलाना। अगर देखा जाए तो मामला आमने सामने का है या फिर त्रिकोणीय स्थिति यहां पर भी बनी हुई है? क्या कुछ कहते हैं यहां पर आंकड़े और समीकरण?